But the best way to start is to clean up all your social media accounts, create an awesome LinkedIn profile. If possible, create your own website. Website करके you put, you make it as your portfolio. अब इस पैशन की बात करें, टेस्टिंग की बात करें, तो सबसे बड़ी चीज ये आती है कि टेस्टिंग खाली बग्स निकालने तक सीमित है। और क्या ये कहना ठीक होगा कि मेरी टीम में 3 टेस्टर है, एक बहुत सारे बग निकाल रहा है और एक थोड़े निकाल रहा है और एक तीसरा बंदा है जो ऐसा निकाल देता है जो ब्लॉकर है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ज्यादा टेस्ट बग निकाल रहा है वो अच्छा टेस्टर है कि नहीं? उनको जरूरत है मेंटरशिप का, उनको जरूरत है कोचिंग का। जी। तो वो फर्क है बिटवीन लीडर और अ कोच वर्सेस अ मैनेजर। आज के जमाने में ये जो मैनेजर और ये जो अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो बोल सकते हैं हम लोग, एग्जैक्टली। वो थोड़ा आउटडेटेड स्टाइल है, थोड़ा आउटडेटेड स्टाइल है और उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। टू सम एक्सटेंट इट कैन वर्क, बट माय बिलीफ और माय आइडियोलॉजी इज मोर टुवर्ड्स अ कोच और अ मेंटर। ठीक है, तो मेरा मैसेज ये है फॉर लीडर्स इज दैट एज अ लीडर इफ यू हैव टू सक्सीड इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या जो भी डोमेन ठीक में है। अगर हाँ। आपको सक्सेसफुल होना है, तो फर्स्ट थिंग इज आपको अपने टीम के बारे में जेन्युइनली केयर करना पड़ेगा। यू नीड टू थिंक अबाउट देम एंड देयर लॉन्ग टर्म सक्सेस, राइट। और आपको एक वेस्टेड इंटरेस्ट होना चाहिए अपने टीम के ऊपर। दैट्स व्हेन यू विल विन एज अ लीडर। जब जब लीडर बोलते हैं, वो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट योर टीम, राइट। एग्जैक्टली। अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक लर्निंग कल्चर डेवलप करें। सो मेरा मानना है कि एज लीडर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड डू इज बिल्ड गुड कल्चर, हम्म। राइट। तो वो कल्चर कैसे बना सकते हैं कि कभी कभी आपको ना अपने टीम में ही कुछ लोग एक्सपर्ट्स मिलेंगे जिनको हेलो प्रशांत सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल दैट इज सेल्स फॉर टेस्टिंग। हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट गंधर्व, इट्स रियली वंडरफुल टू बी हियर ऑन योर शो। थैंक यू सो मच प्रशांत सर, आई मस्ट से फॉर ज्वाइनिंग। अगर बात करें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की आपके बारे में, और आज का जो टॉपिक है वो एनोनिमस टॉपिक है, जिसका कुछ पता ही नहीं क्या पॉइंट होना है, क्या तक जाना है, क्या क्या पॉइंट्स कवर होने हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से है। अगर मैं बात करूं टेस्टर एक ब्लॉगर किस तरीके से है, तो वो जर्नी आएगी। लीडरशिप क्या है और लीडरशिप को क्या मैसेज जाएंगे, आज उस पर ही बात होगी। आज बेस्ट टिप्स को लेके बात होगी जो प्रशांत सर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताएंगे। कम्युनिटी में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर स्पीकर ना हो। कस्टमर माइंडसेट सबसे टॉप प्रायोरिटी। तो इन सब का कॉम्बिनेशन आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। श्योर थिंग, श्योर थिंग। एंड बिफोर मैं अपने क्वेश्चंस को आपके सामने पेश करूं साधारण भाषा में, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें कि किस तरीके से आपकी जर्नी इंजीनियरिंग मैनेजर तक अभी तक पहुंची है और कैसे कम्युनिटीज में आप इतना एक्टिव है। श्योर। तो मेरा टेस्टिंग जर्नी ऑलमोस्ट अब बोल सकते हैं कि एक डेकेड हो गया जो मैं टेस्टिंग में हूँ। ठीक है। जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स आई वाज नेवर, आई वुड से, एस्पिरेंट ऑफ बीइंग अ सॉफ्टवेयर टेस्टर। जस्ट ओके। लाइक एवरीबडी एल्स, मे बी एक एक्सीडेंटल टेस्टर हूँ। आफ्टर कॉलेज मुझे कोई मतलब आई डिड नॉट हैव अ गोल, मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है अपने करियर के साथ। आई जस्ट केम टू बैंगलोर और मैंने एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स ली। आई जस्ट न्यू दैट आई विल गेट अ जॉब इफ आई टेक दिस कोर्स। ओके। मुझे बस उतना ही पता था और कुछ उससे ज़्यादा नहीं पता था कि क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। आई जस्ट एनरोल्ड इन अ कोर्स बिकॉज उस टाइम में आई जस्ट हैड टू गेट अ जॉब। मेरा जो पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही थी, आई जस्ट हैड टू गेट अ जॉब एट दैट टाइम। ओके। तो मैंने आई जस्ट केम टू बैंगलोर और मैंने एक एक इंस्टीट्यूट में एनरोल कर ली। ठीक है, तो सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका तो आई वुड से जो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है उसमें उन सबको जॉब्स मिल गए थे अच्छे अच्छे एमएनसीज। आई वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू हु वाज लेफ्ट आउट। ठीक है, ओके। तो अगेन उसके लिए भी रीजन है बिकॉज आई यूज टू ऑलवेज, मैं क्लासेस बंक करके आई यूज टू गो प्ले काउंटर स्ट्राइक। ठीक है, आई वाज अ गेमर, राइट। ओके।
टू गो एंड कॉम्पिट इन गेम्स से काउंटर स्ट्राइक ये वो खेलता रहता था हमेशा। लेकिन वही चीज मेरे काम आई। आई गॉट अ जॉब एज अ गेम टेस्टर टू स्टार्ट विथ। ठीक है, तो मेरा जर्नी शुरू हुआ एज अ गेम टेस्टर। मेरा काम था जाना, नए नए गेम्स खेलना, उसमें बग्स फाइंड करना। थिंग्स वर गुड, बट सैलरी उतनी खास नहीं थी। और बेंगलुरु में जिंदगी एज अ गेम टेस्टर, दैट टू एज अ बिगिनर, बहुत मुश्किल था। तो ये स्विच करना पड़ा। आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट मोबाइल ऐप टेस्टिंग। आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट यू नो हाउ टू टेस्ट वेबसाइट्स। तो उसके बाद मैंने थोड़ा अपना डोमेन एक्सपर्टीज ज्यादा कर ली। और उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन वेरियस अदर डोमेन्स। मेरे करियर में बहुत जल्दी ही मुझे लीडरशिप का अपॉर्चुनिटी मिल गया, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन अ स्टार्टअप। ठीक है, तो स्टार्टअप में you will have a lot of opportunities. So I would say I was fortunate to have got to work in a startup जहाँ पे I had opportunities to grow quickly and move into a leadership role. Okay. Okay, I was also very new to leadership. मुझे कोई experience नहीं था, but I had to uh, learn a lot of things myself and I had to lead. तो या उसके बाद इस सारे जर्नी में what I did was आई यूज टू लुक एट सम ऑफ द पीपल जो कम्युनिटीज में एक्सपर्ट्स बोलते हैं हम उनको। तो मैं देखता था कि ये लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, ये लोग जाके बात करते हैं। तो मैंने ब्लॉग्स लिखने स्टार्ट किए। ठीक है, और मैंने स्पीकिंग भी ट्राई किया। आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर सम ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस, मुझे अपॉर्चुनिटीज भी मिली, तो आई स्टार्टेड स्पीकिंग। तो ये मेरा पैशन बन गया। सो आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन कॉन्फ्रेंसेस, ब्लॉगिंग करना शुरू किया। देन आई स्टार्टेड एंगेजिंग विद कम्युनिटीज। तो मुझे आई फेल्ट सेंस ऑफ जॉय गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। तो मैं आई केप्ट ऑन डूइंग दैट। आई केप्ट ऑन कंसिस्टेंटली ब्लॉगिंग, कंसिस्टेंटली स्पीकिंग। So then currently I am in MoEngage from the last 5 years, and the journey has been phenomenal. We started with almost 4 members when we joined. मुझे opportunity मिला to build a team right from scratch, almost from 4 to almost, I would say we are around 30 now. तो ये हुआ, this is my journey in short. जर्नी की बात हो रही है तो क्वालिटी को लेके भी एक हमेशा यही कहा जाता है कि क्वालिटी इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी, एंड यू हैव टू एंजॉय दैट पर्टिकुलर थिंग एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है सब चीजें कर ली। जमाना बहुत है, कोई शिफ्ट लेफ्ट की बातें कर रहा है या कोई कह रहा है कि ये जल्दी होना चाहिए, या वो बात करने वाले का अलग परसेप्शन है, अलग व्यू पॉइंट है, उसमें हम नहीं कमेंट करेंगे। क्वेश्चन यहीं से आता है, फॉलो योर पैशन, बिकॉज फ्रॉम काउंटर स्ट्राइक टू अ गेम टेस्टर। Exactly. क्या एक पर्सनल लाइफ जब प्रोफेशनल करियर बनता है तो क्या टेस्टर का माइंडसेट में कुछ चेंज आता है कि नहीं आता? If I understand your question right, passion to profession, Yes. कभी कभी ना मेरे मेरे एक्सपीरियंस में हम लोग ये सोचते हैं कि आई हैव अ पैशन इन समथिंग, एंड सब लोगों को उसी पैशन में काम करने का मौका मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है। एग्जैक्टली। कुछ चीजें एक्वायर्ड पैशन होती है। फॉर इंस्टेंस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, काफी लोगों के लिए ये दिस इज लाइक बियर। तो पहले किसी को उतना वी डोंट लाइक इट एट द स्टार्ट, बट इवेंचुअली यू गेट यूज्ड टू इट, यू स्टार्ट लाइकिंग इट। तो पैशन कभी कभी ये होता है कि समटाइम्स इट इज you are fortunate if you get to work on what your passion is, but sometimes passion also can be induced, and you can also acquire a passion towards something, just like most of us now have towards Yes. software testing. Yes. And the definition of passion according to my perception and experience is bit different. Passion is the thing जिसके लिए मैं अपने 24 hours में से कुछ ड्यूरेशन उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड अ पैशन। अब इस पैशन की बात करें, टेस्टिंग की बात करें, तो सबसे बड़ी चीज ये आती है कि टेस्टिंग खाली बग्स निकालने तक सीमित है। और क्या ये कहना ठीक होगा कि मेरी टीम में 3 टेस्टर हैं, एक बहुत सारे बग निकाल रहा है और एक थोड़े निकाल रहा है और एक तीसरा बंदा है जो ऐसा निकाल देता है जो ब्लॉकर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ज्यादा टेस्ट बग निकाल रहा है वो अच्छा टेस्टर है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। ये दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स राइट नाउ। Yes. और कुछ लोग मैंने देखा है कि उनका मेट्रिक होता है फॉर परफॉर्मेंस, दैट हु हैज रेज्ड हाउ मेनी बग्स।
is a metric to evaluate performance, ये सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि ये सोचना कि टेस्टिंग इज जस्ट फाइंडिंग बग्स इज वेरी शैलो व्यू ऑफ टेस्टिंग, and usually it comes from people who are not deep into testing or don't understand testing. टेस्टिंग ये होता है जो as a tester your job is to add value to your customers. It's your job is to roll out valuable software. आपका प्राइमरी रोल ये है कि आप इंफॉर्मेशन दोगे अबाउट द सॉफ्टवेयर, राइट? आप एक्सपेरिमेंट्स रन करोगे, आप वो वैसे इंफॉर्मेशन निकालोगे जिससे आपकी स्टेक होल्डर्स एक डिसीजन बना सके whether your software is ready for the market or not, right? So you are like a news reporter. You are basically giving out, you are like the mirror. You are showing what the software is to your stakeholders, and you are enabling your stakeholders to make the right decisions based on the investigation that you have done. That's the primary job of a tester. And on this way, finding bugs is one of the things that you do, but that's not the primary role of the tester. Okay. मैंने आपके थोड़ा सा R&D करने का मुझे मौका मिला, मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज को लेके, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, ट्रू, उसके ऊपर क्या है? क्योंकि मैंने बहुत पॉडकास्ट किया अभी तक, बट एक जो चीज जो मेरे को हमेशा खटकी है दिमाग में बात करते हुए, कि टेस्टर जो होता है ना, वो एक ऐसा मतलब पावरफुल पर्सन है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके पास मल्टीपल हैंड्स हैं। एक तो जो सजेस्टर भी है, और यूजेबिलिटी के लिए जाता है तो यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग तब भी वो कस्टमर देखता है, और जब उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी उसका एक क्राइटेरिया होता है, एक ट्रेट होता है कि अगर उसका डोमेन चेंज हो गया। बट ऑल इन सब में एक चीज कॉमन है, कस्टमर इज द किंग ऑफ अ मार्केट, और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। इसके ऊपर आपका क्या परसेप्शन है? हाँ, यही चीज के बारे में मैंने I had talked about customer obsession as a tester. Yes. ठीक है, बिकॉज जो भी हम करते हैं सब एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड आवर यूजर्स। तो ये शैलो व्यू ये है कि वी आर फाइंडिंग बग्स, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हु आर आवर कस्टमर्स, हमारा कस्टमर्स कौन है, उनका प्रॉब्लम्स क्या है। हम लोग ये सॉफ्टवेयर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिल्ड भी क्यों कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर, Exactly. और जो हम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, इज इट मीटिंग दी एंड यूजर्स नीड्स, राइट? ये क्लैरिटी जब टेस्टर्स को होगा, that's when you can be a good tester and do justice with your testing. अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि who are your users and why are they using your application, you will not be able to do justice with your testing. And beyond that, आज के ज़माने में see everybody is building software. So what differentiates a good software or a great software with mediocre software is the customer obsession. The companies that are customer obsessed, right? Customer obsession ये होता है कि it's not just meeting the end users needs, it's exceeding them, it's delighting your customers. True. So ये every company is trying to do that, and I feel that we as testers, हमारा रोल के नेचर ही ऐसा है कि we can help our companies to actually be customer obsessed, or to delight our customers. We can enable our companies to delight our customers. वो we as testers can do, as you said, by wearing so many different hats. Yes. हम लोग हमेशा ये करते हैं कि we actually restrict ourselves to some traditional testing responsibilities, जैसे हुआ टेस्टिंग हुआ या ऑटोमेशन हुआ, उसके बियॉन्ड हम लोग नहीं देखते हैं, राइट? वी आर नॉट सीइंग हाउ वी कैन ऐड वैल्यू बियॉन्ड दैट। लेकिन आज के जमाने में that is not enough, right? That is not enough. You need to do beyond that to exceed the expectations of the customer. Exactly. बियॉन्ड वर्ड एक ऐसा है जो काफी टाइम से ट्रेंडिंग में है, फ्रॉम अप्रैल से काफी ट्रेंडिंग में है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड बियॉन्ड। इसके पीछे क्या हाँ, मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड बियॉन्ड, क्योंकि दैट इज द बेसलाइन ऑफ व्हाटएवर आई सेड, बिकॉज आई वांटेड टेस्टर्स टू थिंक बियॉन्ड दीज ट्रेडिशनल रोल्स। तो हाँ, आई एम ट्राइंग टू ऐड मोर वीडियोस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उतना टाइम नहीं मिल सका ताकि मैं कंसिस्टेंटली वीडियो ऐड कर सकूं, बट कोशिश जारी रहेगी टू ऐड कंसिस्टेंटली मोर वीडियोस ऑफ हाई क्वालिटी। ट्रू।
ब्लॉगिंग का आपका एक पैशन जो आपने कहा कि वो कन्वर्ट हुआ, और वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म में अगर बात करें तो डिफरेंट वेबसाइट्स पे बहुत सारा मैंने देखा है ब्लॉग्स आपका अवेलेबल रहता है डिफरेंट वेबसाइट्स पे। ब्लॉगिंग का जो इम्पैक्ट है वो आपका, अगर हम डेली मीटिंग्स की बात करें तो क्या उसमें कुछ हम्म, लिंक बैठता है? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कुछ ब्लॉग्स को राइट किया, उसमें मैंने अपना कुछ कोड्स को शेयर किया, और जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ या अपनी टीम के साथ किसी भी चीज को लेकर बात करता हूँ, तो मैं उन कोड्स का यूज करता हूँ, तो वो कोड्स बहुत इंप्रेसिव लगती है क्योंकि उन्होंने वो कोड्स कभी सुनी नहीं है, लेकिन वो मैंने हम्म, लिखी हुई है और वो पब्लिकली अवेलेबल भी है। तो आपकी हम्म। लाइफ में भी क्या कुछ ऐसा टेस्टिंग को लेकर बेनिफिट होता है, कोड्स को लेकर स्पेशली? स्पेसिफिकली कोर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन आई वुड से बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा हुआ है ब्लॉगिंग से मुझे। दिस डेज मैं बहुत ज़्यादा गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किया अपना ओन ब्लॉग से। आई स्टार्टेड विथ लिंक्डइन। बाद में मैंने अपने खुद के ब्लॉग स्टार्ट किए। बट आफ्टर अ पॉइंट नाउ आई एम नॉट राइटिंग अ लॉट ऑन माई ब्लॉग, लेकिन आई हैव जस्ट क्यूरेटेड ऑल माई ब्लॉग्स इन वन पेज। अब आजकल मैं ज़्यादा गेस्ट ब्लॉगिंग ही कर रहा हूँ, लेकिन पहचान बनी है ब्लॉगिंग से। आई कैन से पीपल व्हेन दे टॉक टू मी दे से ओके आई हैव रेड योर ब्लॉग। पीपल हु कम टू इंटरव्यू से दैट आई हैव रेड योर ब्लॉग। और काफी सारे मैसेजेस आते हैं वेर इन पीपल से आई गॉट बेनिफिटेड बाय योर ब्लॉग। सो मुझे ना दो चीजें अच्छी लगती है ब्लॉगिंग में। वन इज जब आप लिखने बैठते हो तब आपको पता चलता है हाउ मच यू एक्चुअली नो अबाउट अ टॉपिक। हमें लगता है कि वी नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, एग्जैक्टली। लेकिन व्हेन यू ट्राई टू राइट समथिंग आपको तब पता चलता है अरे मुझे कुछ लिखने में मतलब मुझे कुछ थॉट्स नहीं आ रहे इसके ऊपर। हम्म। तो इट फोर्सेस यू टू थिंक मोर, इट फोर्सेस यू टू रीड मोर। तो हम्म। जब एक ब्लॉगर कंसिस्टेंटली लिखता है it will keep that person updated, it will keep that person uh, it will force that person to read more. तो of course you are आपके blog से content से there is a value that your audience is getting, they ट्रू। are able to solve their problems of course। लेकिन आपको भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि आप पढ़ रहे हो नए नए चीजें, आप उसके बारे में आपको कुछ लिखना है तो आपको काफी ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, राइट? तो आपको उससे बेनिफिट होता है। एंड ऑफ कोर्स एक बार आपका एक रेपुटेशन बन जाए कि यू आर अ गुड राइटर, राइट, यू कैन ऑफ कोर्स मोनिटाइज योर ब्लॉग। और आप जब गेस्ट ब्लॉगिंग करते हो तो यू गेट पेड फॉर व्हाट यू राइट। इट कैन ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ पैसिव इनकम फॉर यू, ट्रू। राइट? और बहुत ज्यादा यू यू विल नॉट इवन गेट टू नो हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज विल ओपन अप फॉर यू, क्योंकि एवरीबडी इज नाउ ऑन दी एवरीबडी इज ऑनलाइन। सब लोग ढूंढ रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स के लिए गूगल पे। जी। तो कभी ना कभी आपका ब्लॉग आ ही जाएगा, तो पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका एक अथॉरिटी बन जाता है, ठीक है? सो टुडे आई नो गंधर्व बिकॉज गंधर्व डज सेल्स फोर्स टेस्टिंग, हम्म। right? You know me because I blog, I speak somewhere, because of the work that I've done. ये एक्सपर्ट जो चीज होता है, इट इज वेरी रिलेटिव। फॉर मी डेफिनेटली। somebody I feel as an expert, that person may be feel somebody else is an expert। लेकिन ये एक्सपर्ट इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वी आर प्रेजेंटिंग आवर वर्क ट्रू। कंसिस्टेंटली, राइट? तो अपने आप को पोजीशन करना एज अ इन्फ्लुएंसर और एज अ लीडर happens when you start writing। एक्सपर्ट होने का जरूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट विथ योर एक्सपीरियंस, एनीबडी कैन स्टार्ट ब्लॉगिंग, बट इट विल हेल्प यू पोजिशन एज अ अथॉरिटी इन योर नीश। वो सबसे ज्यादा फायदेदार चीज है अबाउट ब्लॉगिंग। ओके। आपने बहुत सारी चीजें बताई ब्लॉगिंग के बेनिफिट्स जो प्रोफेशनल लाइफ में हो रहे हैं। मोनेटाइजेशन इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। पर्सनल ब्रांडिंग निकल के आता है इसमें से। एग्जैक्टली। पर्सनल पर्सनल ब्रांडिंग की पावर बहुत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड बियॉन्ड डाला तो सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड बियॉन्ड निकलेगा। अगर प्रशांत हेगड़े डाला तो और भी लोग निकल सकते हैं, कोई इसमें बड़ी डील नहीं है। बट जो आपने ब्रांड एग्जैक्टली। क्रिएट किया है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड बियॉन्ड, यही सेम मेरे लिए भी एप्लीकेबल जो भी चीज होती है। आपका क्या रोल या आपके क्या व्यू पॉइंट है, मैं आपका जानना चाहता हूँ बिगनर्स लेवल पे। फॉर एग्जांपल हमें कुछ ना कुछ चीजें करते हुए देर जरूर हुई है क्योंकि हमें उस चीज पे इतने रिसोर्सेस नहीं थे या अवेयरनेस नहीं थे। बट राइट नाउ बीइंग अ पार्ट ऑफ 21st सेंचुरी, जहां पर आप कह सकते हैं कि इंटरनेट इतना सस्ता है, और इंटरनेट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एन ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन।
तो किस तरीके से करेक्ट। आपकी बेस्ट सजेशंस हैं उन बिगिनर्स के लिए कि टेस्टिंग में अपना पर्सनल ब्रांड वो किस तरीके से एक क्रिएट कर सकते हैं, सेटअप कर सकते श्योर। तो फर्स्ट चीज ये है कि आ, अपना पर्सनल ब्रांड जो होता है इट इज ऑलरेडी देयर। पर्सनल ब्रांड बेसिकली आपका पहचान है, आपका व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, राइट? हु इज प्रशांत और हु इज गंधर्व, हैं? यस। व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, राइट? तो हमारा पर्सनल ब्रांड, वेदर यू इंटेंशनली ट्राई टू बिल्ड इट और नॉट, ट्रस्ट मी, इट इज ऑलरेडी देयर। आपका पर्सनल ब्रांड ऑलरेडी है, जी। ठीक है? बट आपको उसका कंट्रोल लेना जो होता है उसको पर्सनल ब्रांडिंग बोलते हैं। जी। बिकॉज आप अगर अपना पर्सनल ब्रांड कंट्रोल नहीं करोगे तो इट विल टेक इट्स ओन कोर्स। ओके, जेफ बेजोस बोलते हैं कि व्हाट डू पीपल टॉक अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम, दैट्स योर पर्सनल ब्रांड। एग्जैक्टली। जो जो व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट यू, व्हाट डू पीपल परसीव अबाउट यू इज योर पर्सनल ब्रांड। और आज के जमाने में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टेस्टिंग में देयर आर मिलियंस ऑफ टेस्टर्स, राइट? आपका एक पहचान बनाना है तो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, यू नीड टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट सो दैट यू हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स, ठीक है? सो फॉर द न्यू पीपल हु आर बिगिनिंग, सो तो मैं बोलूंगा तो पहले अपना जो ऑलरेडी ब्रांड बना हुआ है उसका थोड़ा क्लीन अप कर लीजिए। एक बार देखिए गूगल करके कि आपके नाम पे अगर मैं सर्च करूंगा तो क्या निकल के आएगा। ओके, सो फर्स्ट मैं बोलूंगा सबसे बेसिक है अपना लिंक्डइन जो है। मेनी पीपल स्टिल हैव देयर कॉलेज, और जब वो लोग जॉब सर्च करते होंगे तब का जो प्रोफाइल बनाया है वही रहता है, दे नेवर अपडेट इट, राइट? तो पहला अपना लिंक्डइन क्लीन अप कर लीजिए। आपका सोशल मीडिया जो भी आपके बारे में पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा क्लीन अप कर दीजिए। पब्लिक ब्रांड, सॉरी, पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट आपके बारे में क्या प्रोजेक्शन आप करना चाहते हैं पब्लिक को, जी। ठीक है? ऑफ कोर्स इट हैज टू बी जेन्युइन, लेकिन बेसिकली यू नीड टू कंट्रोल कि लोग आपके बारे में अगर सर्च करेंगे तो क्या देखना चाहिए। दैट्स व्हाट इज योर पर्सनल ब्रांड। बिकॉज आपका पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर या आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर जब भी आपको सर्च करेंगे तो दे विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट दे सी ऑन इंटरनेट। अगर मैं प्रशांत को सर्च करूंगा एज अ रिक्रूटर, देन आई विल गेट नो ओके प्रशांत इज अ ग्रेट गाय, ही डज सो मेनी थिंग्स। तो मेरे ऊपर एक इन्फ्लुएंस रहेगा एज अ रिक्रूटर दैट आई शुड हायर हिम, राइट? सेम थिंग विथ यू। इफ आई सर्च फॉर गंधर्व, मुझे समझ में आता है अरे गंधर्व ये सब करता है, इज ऑसम, राइट? आपका वो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, यू हैव एन एडवांटेज देयर ओवर अदर्स, राइट? सो फर्स्ट बेसिक चीज होता है क्लीन अप कर लो जो भी ऑलरेडी है, क्लीन दैट अप। एंड सेकेंड थिंग आई वुड से इज स्टार्ट ब्लॉगिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग कंपेलिंग कंटेंट। एज आई टोल्ड यू, एक्सपर्ट होने का जरूरत नहीं है, जस्ट स्टार्ट राइटिंग। अपना पर्सपेक्टिव लिखो, अपना एक्सपीरियंस लिखो, ठीक है? और इफ यू डोंट गेट टॉपिक्स, बुक्स पढ़ो, बुक्स का रिव्यू लिखने स्टार्ट करो। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, स्टार्ट डूइंग हैव योर ओन यूट्यूब चैनल। लेकिन इन सब में ना कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा आपको। इट्स नॉट दैट शुड नॉट बी लाइक माय यूट्यूब चैनल की 4 वीडियोस किया उसके बाद यू डू नॉट डू, ओके? तो कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा जो भी करोगे। बट द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज टू क्लीन अप ऑल योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, create an awesome LinkedIn profile, if possible create your own website करके you put you make it as your portfolio। जो भी चीजें आपने काम किया है, right, put it there and give opportunities for your opportunities to come to you। एक contact form बना लो, let people come to you for any possible opportunities they have। So clean up your existing social media platforms, create a good or great LinkedIn profile, create your own website, blog, जो भी, and then start creating compelling content। This is the best way to start। जैसे अभी आपने ही बताया कि लिंक्डइन प्रोफाइल का अपडेट होना जरूरी है और अपना पोर्टफोलियो भी होना चाहिए जिससे आपका प्रूफ ऑफ वर्क भी निकल आता है। जैसे सिविल इंजीनियर्स के पास हो गया कि भैया मैंने ये बिल्डिंग बनाई है, टेस्टर के पास हो गया मैंने इस शीट पे टेस्टिंग करी है। मेरा डेफिनेशन थोड़ा सा इसी को कंटिन्यू करता हूँ। लिंक्डइन आपका डिजिटल में आज के टाइम पे वो कोई भी रिक्रूटर, कोई भी एम्प्लॉयर आपको सर्च करेगा तो वो आपकी एक्टिविटीज, पोस्ट सब कुछ जाके कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट तो 100%। वहां से ये पॉइंट तो हमारे को निकला है। लेकिन
अब मेरा ना क्वेश्चन जो नेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। वो डिफरेंशिएट कैसे है? लीडर वर्सेस बॉस। अ लीडर हु नोज द वे, Okay? शोज द वे एंड गोज द वे। जो मैंने एक कोट छोटी सी पढ़ी और जो मुझे बहुत प्यारी भी लगती है, क्योंकि एक लीडर का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला, अन्यथा नेता, अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो। करेक्ट। और अगर मैं करेक्ट। यूट्यूब पे डालता हूँ लीडरशिप इन टेस्टिंग, तो निकल के आता है प्रशांत हेगड़े। तो लीडर ओके। टेस्टिंग को लेके अगर मैं बात करूं, तो आपके क्या स्पेशल मैसेजेस हैं लीडरशिप की क्वालिटी को लेके एज अ टेस्ट? ओके। सो जो डिफरेंस आता है बिटवीन अ मैनेजर और अ बॉस और यस। वर्सेस अ लीडर और अ कोच, थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले जमाने में क्या होता था, काफी सारे चीज जो अब हम करते हैं सॉफ्टवेयर में, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। जी। पहले क्या होता था, अर्लियर डेज में, 80s में, 90s में, तो जो वर्कफोर्स होता था उनका स्किल बहुत कम होता था। ओके, दे जस्ट न्यू, दे हैड टू बी डायरेक्टेड इन अ वे दैट उनको गाइड करना पड़ता था, और गाइड भी नहीं, उनको इंस्ट्रक्ट करना पड़ता था, मैनेज करना पड़ता था ट्रू। कि ऐसा ऐसे कर। और ऐसा होता था कि लो स्किल बहुत सारे एम्प्लॉयज रहते थे, उनके ऊपर एक मैनेजर रहता था जो उनसे काम करवाता था। जी। ठीक है, वही चीज बाद में आया सॉफ्टवेयर में भी। हम्म। But that era is gone now, right? In modern era, teams have become self-organizing, right? Teams do not need somebody to say or somebody to manage a team, right? उनको जरूरत है मेंटरशिप का, उनको हम्म। जरूरत है कोचिंग का। जी। तो वो फर्क है बिटवीन लीडर और अ कोच वर्सेस अ मैनेजर। आज के जमाने में ये जो मैनेजर और ये जो अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो बोल सकते हैं हम लोग, एग्जैक्टली। वो थोड़ा आउटडेटेड स्टाइल है, थोड़ा आउटडेटेड स्टाइल है, और उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। टू सम एक्सटेंट इट कैन वर्क, बट माय बिलीफ और माय आइडियोलॉजी इज मोर टुवर्ड्स अ कोच और अ मेंटर। ठीक है, तो मेरा मैसेज ये है फॉर लीडर्स इज दैट एज अ लीडर, इफ यू हैव टू सक्सीड इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या जो भी डोमेन ठीक में है। अगर हाँ। आपको सक्सेसफुल होना है, तो फर्स्ट थिंग इज आपको अपने टीम के बारे में जेन्युइनली केयर करना पड़ेगा। यू नीड टू थिंक अबाउट देम एंड देयर लॉन्ग टर्म सक्सेस, राइट? और आपको एक वेस्टेड इंटरेस्ट होना चाहिए अपने टीम के ऊपर। दैट्स व्हेन यू विल विन एज अ लीडर। जब जब लीडर बोलते हैं, वो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट योर टीम, राइट? एग्जैक्टली। यूजुअली ये होता है कि लोग ना, दे आर आफ्टर दिस डेजिग्नेशन, कि मुझे लीड का डेजिग्नेशन चाहिए, मुझे मैनेजर का चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट एक डेजिग्नेशन से कोई लीडर नहीं बन जाता, और आपको डेजिग्नेशन चाहिए भी नहीं टू लीड, राइट? दैट इज माय डेफिनेशन, बिकॉज अ लीडर इज somebody who will create an environment। वो ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाता है जहाँ पे his team can grow and they can move towards the common vision। वो होता है एक ट्रू ट्रू। लीडर। आज के जमाने में आई डोंट थिंक द अथॉरिटेटिव या द वे कि एक काम है उसको मतलब बांटने वाला, वो लीडर नहीं होता एग्जैक्टली। है। इसमें आपने लीडरशिप में ना 12th क्लास के बच्चों को जो बिजनेस स्टडीज का एक सब्जेक्ट होता है जिसका बोलते हैं, एक टॉपिक होता है पहला ही मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपका प्लानिंग भी आता है, ऑर्गेनाइजिंग भी आता है, डायरेक्टिंग भी आता है, स्टाफिंग भी आता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंट्रोलिंग भी आता है। और ट्रू। एज ट्रू। अ लीडर आपको इन 5 फेज के अंदर एक छोटा सा काम करना होता है, जो होता है कि कोर्डियल रिलेशन बना के रखना। सो वो काम होता है लीडर का। यहीं से ट्रू। लीडरशिप को हमने सीखा किस तरीके से क्या करते हैं। आपने अपना मैसेज दिया अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि लीडरशिप को कहाँ लैक कर रहे हैं, डेजिग्नेशन को खास आपने एक बोल्ड पॉइंट की तरह यूज किया, वो बहुत मायने रखता है एट द एंड। यहीं से क्वेश्चन एक छोटा सा आता है। जनरली मैं टेस्टिंग को मैनुअल ऑटोमेशन के नजरिए से नहीं देखता, क्योंकि मैनुअल डेवलपमेंट भी नहीं होता, इसलिए रीजन बहुत क्लियर। एग्रीड, 100%। ऑटोमेशन 100%। की जो दौड़ है उसमें हर कोई जाना चाहता है, और उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि वहां पर आपको मोनेटाइजेशन थोड़ा सा ज्यादा है, जो एक 100% ट्रू। जो एक चीज है। लेकिन ऑटोमेशन की दौड़ में गलतियां बहुत होती हैं। अगर बिगनर्स की बात करूं स्पेशली,
आपको मैं फिल्टर बता के देता हूँ क्वेश्चन का, 0 to 3 years का एक्सपीरियंस। क्योंकि कॉलेज से निकले, टेस्टिंग समझ ली, guru99.com पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मटेरियल.com पढ़ लिया, टेस्टिंग आ गई। टेस्टिंग इज बियॉन्ड दैट। तो आपके क्या मतलब एग्जैक्ट। सजेशंस हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे? हाँ, राइट नाउ मुझे लगता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड फील्ड्स। बहुत लोग ये समझते हैं कि 1 or 2 years में कुछ 1 या 2 एप्स टेस्ट कर लिया, उनको लगता है कि हाँ ये या मैंने टेस्टिंग सीख लिया, या यही है मैनुअल टेस्टिंग। ये शैलो डेफिनेशन है कि मैनुअल टेस्टिंग एक एक स्टार्ट है, उसके बाद ऑटोमेशन कर लिया तो अपग्रेड हो गया मेरा, आई एम नाउ द अल्टीमेट टेस्ट। ऐसा नहीं होता बिल्कुल। फर्स्ट थिंग इज, टेस्टिंग में बहुत ज्यादा चीजें सीखने के लिए, और फाउंडेशन जब स्ट्रांग नहीं हो तो बिल्डिंग मतलब वो टिकेगा नहीं। दैट बिल्कुल। इज द प्रॉब्लम। पीपल आर बियॉन्ड बिहाइंड दीज टूल्स। पीपल जस्ट वांट टू लर्न टूल्स, या वो ऑटोमेशन सीखने का सीख। इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑटोमेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑटोमेशन नहीं सीखना है, लेकिन फर्स्ट मेक योर फाउंडेशन स्ट्रांग। अच्छे से समझ लो कि टेस्टिंग क्या है। there is so much to testing, right? So first try to get your base या foundation right. उसके बाद there is always time to learn automation. Again, automation is just one specialization that you can learn. There are so many other fields. We talked about usability, we talked about performance, Exactly. there is accessibility. There are so many things that you can learn as a tester. But लेकिन current market mostly looks at it as manual and automation. ये दोनों ही मायने में रखते हैं लोग, but which is very wrong. एग्जैक्टली। अभी हमने एक छोटा सा वर्ड यूज किया, मैनुअल। क्या मैनुअल टेस्टिंग डेड हो गई है एआई और एमएल के आने से? ये तो बोल रहे हैं मतलब फ्रॉम लास्ट 25 years people are saying that manual testing is dead, और automation will take away, लेकिन आज भी वही कर रहे हैं लोग, राइट? सो as long as we build software for humans, we will need humans to test it or feel ki, whether it is useful or not. So there will always be a humanness to testing. काफी हद तक चीजें can get automated or whatever, but there will always be need for testers. And AI ML आने से many people think their jobs will go, but rather more jobs would get created, I would say. एग्जैक्टली। क्योंकि there would be more people required to test this AI ML, right? तो आपको it's beneficial for testers, because at the end of the day you will need more testers who can test AI ML. एग्जैक्टली। तो एंड इसी में एक चीज था कि अगर मैं बात करूं कॉन्फ्रेंसेस की, एआईएमएल के ऊपर एक बहुत हॉट टॉपिक आज के टाइम पे चल रहा है टेस्टिंग को लेके। बट इन सबसे थोड़ा सा अब हम अलग चलते हैं। इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो, या स्टॉक में हो, या लर्निंग में हो, इसका आरओआई बाद में मिलता है। लेकिन उस 100%. आरओआई के पीछे अभी नहीं भागना। अभी हमें चलना है कि इन्वेस्टिंग अगर ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट से हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरा नाम जॉन है और मेरी कंपनी का नाम है एसटीजी, एंड एसटीजी मतलब बहुत आपको मोनेटाइजली सपोर्ट कर रही है कि इफ यू वांट टू परस्यू एनी टाइप ऑफ कोर्स, प्लीज लेट अस नो ओवर द मेल, वी आर रेडी टू रीएम्बर्स, या कुछ भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी और अप्रोचेस जो आपको लगता है एज एन इंजीनियरिंग मैनेजर और एज अ क्वालिटी लीडर जो और हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयज की ग्रोथ तो हो सके बट ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट हमेशा एज अ बैकअप रहे? श्योर। तो एक बार आपने टीम, या जो भी आपका टीम है, राइट, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आज जो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है वो है स्किल गैप, राइट? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत धीरे, मतलब बहुत ज्यादा तेज से इवॉल्व हो रही है, लेकिन पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू अडॉप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज, या जो भी नई चीजें आ रही है, राइट? सो देयर इज ऑलवेज अ नीड टू अपस्किल योर पीपल एज अ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने लोगों पे नहीं इन्वेस्ट करोगे तो यू विल फॉल बिहाइंड. You will not be able to catch up with your competition, because your workforce is not equipped with the latest knowledge or the latest skills, latest technology. So organizations therefore organization will have to invest in their employees and in their testers, of course. तो एज ए इंजीनियरिंग मैनेजर आई कैन टेल यू व्हाट आई एम डूइंग. तो मैं क्या कर रहा हूँ,
फर्स्टली आई एम मैं एनकरेज कर रहा हूँ अपने टीम मेंबर्स को टू टेक पार्ट इन मीटअप्स, इन कॉन्फ्रेंसेस. आई ऑल्सो एनकरेज देम टू ब्लॉग. और जैसे आपने बोला, वी आर रीएम्बर्सिंग द फीस फॉर any courses or any training that they want to take. Of course, see, it is a two-way thing. Okay, it's a win-win situation. ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ reimburse कर लिया, ठीक है, लेकिन जो आपने सीखा उसको implement करना पड़ेगा, even so that even the organization can get benefit out of what you learned. True. Right? So that organization gets more trust in investing in the employees, so that they also get a benefit by investing in, you know. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई एम आस्किंग माय मैनेजर टू इन्वेस्ट इन, लेट्स से, अ फोटोग्राफी कोर्स. वो रिलेवेंट नहीं होगा. समथिंग दैट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इट शुड बी समथिंग लाइक दैट. What else engineering managers can do is of course meetups, conferences, push them to take part in software testing competitions, events, right? Okay. और बुक्स, राइट? तो मैंने ये किया है कि वी हैव अ डिजिटल लाइब्रेरी जहाँ पे वी हैव ब्रॉट अ लॉट ऑफ बुक्स अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सो जो भी हमारा टीम ज्वाइन होता है तो दे हैव एक्सेस टू सो मेनी बुक्स. सो एनकरेज रीडिंग, राइट? गिव देम एक्सेस टू द राइट बुक्स विच कैन हेल्प देम इवॉल्व. Okay. एंड सिमिलरली आप इन्वेस्ट कर सकते हो in something like, let's say, your LinkedIn e-learning or any other something like Udemy, or there are so many other learning resources, right? So you can invest in that so that people have always access to these online resources. Okay. इस सबसे मोर इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक लर्निंग कल्चर डेवलप करें. सो मेरा मानना है कि एज लीडर्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू शुड डू इज बिल्ड गुड कल्चर. तो वो कल्चर कैसे बना सकते हैं कि कभी कभी आपको ना अपने टीम में ही कुछ लोग एक्सपर्ट्स मिलेंगे जिनको किसी टॉपिक में काफी सारे जानकारी हो सकती है. तो मेक देम स्पीक इन योर कंपनी, राइट? दो चीजें होंगी. वन इज द स्पीकर, ना उसको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं बात कर सकता हूँ, राइट? इट कैन बी फर्स्ट टॉक which can lead to a conference talk or a meetup talk. Second, there are other people who are getting getting the knowledge because of what he's teaching. So it's a mutual win-win situation. To encourage internal learning sessions. तो काफी सारे चीज कर सकते हैं as a manager to promote this culture of learning. Okay. कल्चर ऑफ लर्निंग जो है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग दैट पर्टिकुलर होल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग जो उसका रहता है किसी भी पर्टिकुलर का. आपने एक बात बोल दी अभी जो मेरे को बहुत ज्यादा एक और मोटिवेट कर दी एक चीज को बताने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन की एक चीज की एक्सपेक्टेशन होती है कि उसका ट्रस्ट बना रहे अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, कि अगर हमने उसको रिएम्बर्समेंट कर रहे हैं तो हमारी सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है कि वो जो कोर्स कर रहा है अगर वो हमारे प्रोजेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट कर पाता है तो देन देयर इज वेल एंड गुड फॉर अस, बिकॉज एट द एंड इट इज अ विन विन सिचुएशन. एंड एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर वी आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द ट्रस्ट इन द सॉफ्टवेयर सो दैट कि एंड यूजर को कोई गड़बड़ी ना हो. और अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन अब आखिरी क्वेश्चन है पॉडकास्ट का, जहां मैं सजेशन को लेके थोड़ा सा बात करता हूँ अपने गेस्ट से कि ना तो ज्ञानी है ना तो हम बाबा हैं, हम सिर्फ एक साधारण वही कह सकते हैं कि एक तरीके के प्राणी हैं जो सिर्फ एक चीज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं. जिस हमारे पास एक ही चीज है जो हमें दूसरों से अलग रखती है, वो रखती है हमारे पास तजुर्बा यानी कि एक्सपीरियंस. सो आपका क्या एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बेस्ट सजेशंस हैं उन बिगिनर्स के लिए या लेटरल एंट्रीज के जो इंडिविजुअल्स हैं जो टेस्टिंग के डोमेन में अपने करियर को मूव करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं? ओके, सो जो टेस्टिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ बिगिनर, उनके लिए ये सजेशन है मेरा कि स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस. देयर इज अ लॉट ऑफ गॉसिप्स अराउंड टेस्टिंग की. अगर एग्जांपल दूं तो व्हेन आई वांटेड टू कम टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मुझे काफी सारे लोगों ने बोला कि इट्स नॉट अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोफेशन प्रोबेबली. तो स्टे अवे फ्रॉम दैट. और मैं बोलूंगा कि एज अ बिगिनर बी फ्लेक्सिबल, बी ओपन टू लर्निंग. सो ये गोल्डन फेज होता है व्हेन यू स्टार्ट एज अ टेस्टर or in any profession. So the first few years you are like sponge. You need to grab as much as
थिंग्स दैट यू कैन. और मैं ये बोलूंगा कि डोंट गो बिहाइंड मनी और डोंट गो बिहाइंड अ ब्रांड, राइट. तो अगर आपको सही में सीखना है तो एक अच्छे से ग्रोइंग कंपनी को ढूंढो, राइट. एक अच्छे से प्रोडक्ट कंपनी हो सकता है. इफ यू कैन फाइंड अ कंपनी जहाँ पे आप सीख सको, राइट. द बेसिक इंटेंशन शुड बी एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप सीख सके, राइट. आई एम वेरी फॉर्चुनेट. मैंने बोला कि मुझे आई डिड नॉट गेट अ चांस इन एन एमएनसी थ्रू यू नो थ्रू योर कैंपस रिक्रूटमेंट. आई वाज वेरी लकी, क्योंकि मैं आज भी मानता हूँ अगर मुझे स्टार्टअप में अगर मैं नहीं स्टार्ट किया होता तो आई वुड हैव लॉस्ट सो मेनी थिंग्स टू लर्न, राइट. सो आई वुड से फाइंड अ कंपनी wherein you can learn and you can grow along with the company. मैं ये सजेशन दूंगा. many people I have seen, they run after the brand or the MNCs, but Okay. The growth that you get in a startup probably, and the learnings that you will get in a startup probably is unparalleled Exactly. to anything No. else. Yeah. And thank you so much, Prashant sir, for joining and sharing your valuable key points about leadership, personal brand, LinkedIn is a digital resume, and many more. So thank you so much once again, Prashant sir, for joining and sharing your valuable key points. It literally means a lot for me as well as my channel, that is Expert Testing. Thank you so much. Thank you so much. I thoroughly enjoyed speaking to you, Nandar.